क्रिप्टो में 99% लोग पैसा हार जाते हैं। पैसा आखिर इस फील्ड में बनाया कैसे जाए? ये एक और डेंजरस ट्रैप है, सबसे बड़ा झूठ जो लोग क्रिप्टो में सुनते हैं। फिर इसी तरह से नए लोगों को टारगेट किया जाता है, इज इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट ही नहीं, ह्यूज प्रॉफिट। मार्केट बस 5 से 10% आपकी ट्रेड के अगेंस्ट चलती है, आपका पूरा अकाउंट लिक्विडेट हो जाता है, एब्सोल्यूट जीरो। अगर ये गिरता है तो ये यूं करके यहाँ पे थोड़ा स्टे करे, फिर यहाँ पे स्टे करे, फिर यहाँ पे स्टे करे, और फिर उसके बाद दोबारा अगर आप क्रिप्टो में पैसा डालने का सोच रहे हैं या डाल चुके हैं, तो ये एक ही ऐसी वीडियो है जो आपको देखनी चाहिए। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये कि और अगर ना भी देखोगे तो मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, मैं तो इसका एक कोर्स बनाकर यहाँ अपलोड कर रहा हूँ, तो देख लेगा वो लॉस से बच जाएगा। मैं आज ऐसी बातें शेयर करने वाला हूँ जो शायद क्रिप्टो के पेड ग्रुप्स का सारा बिजनेस बंद कर देगी। शायद ये वीडियो कुछ दिनों बाद रिमूव कर दी जाए या डिलीट हो जाए, तो उससे पहले पहले आप तसल्ली से आराम से पूरा इस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं ना ही तो कोई क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर हूँ और ना ही मेरा कोई पेड ग्रुप है और ना ही कोई एफिलिएट लिंक्स, इसलिए मैं जो कुछ भी बताने वाला हूँ वो मेरा क्रिप्टो में कुछ सालों का एक्सपीरियंस है, वो भी बिना किसी दिखावे या इन्फ्लुएंस के। अगर आप क्रिप्टो में पैसा डालने का सोच रहे हैं या डाल चुके हैं, तो ये एक ही ऐसी वीडियो है जो आपको देखनी चाहिए, जिसमें आप क्रिप्टो के बारे में हर चीज समझ जाएंगे, और वो भी जो कि बिल्कुल रियलिटी पे बेस करेगी, जिसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं होगी, जिसमें किसी भी किस्म की मैनिपुलेशन नहीं होगी। इसलिए आपने इस वीडियो का एक भी स्टेप मिस नहीं करना और इसको एंड तक देखना है। और अगर ना भी देखोगे तो मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, मैं तो इसका एक कोर्स बनाकर यहाँ अपलोड कर रहा हूँ, जो देख लेगा वो लॉस से बच जाएगा। अच्छा जी, तो क्रिप्टो के इंट्रोडक्शन में मैं ज्यादा लंबी कहानी तो नहीं सुनाना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आप सब लोग ऑलरेडी जानते ही होंगे, और वैसे भी क्रिप्टो का डिटेल्ड टेक्निकल इंट्रोडक्शन यूट्यूब पर भर भर के मिल जाता है। लेकिन सिंपल लफ्जों में समझो तो क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है। ये बिल्कुल फाइनेंशियल मार्केट की तरह काम करती है। मतलब जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, वैसे ही क्रिप्टो में कॉइन्स या टोकन्स होते हैं जिन्हें आप बाय या सेल कर सकते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि क्रिप्टो मार्केट 24/7 चलती है, और यहाँ प्रॉफिट्स भी स्टॉक मार्केट से कई ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन रिस्क भी फिर उसी हिसाब से उतना ही ज्यादा होता है। इसमें कोई फिजिकल नोट्स या फिजिकल कॉइन्स तो नहीं होते, सब कुछ डिजिटल होता है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चल रहा होता है, जिसे आप सिंपली एक डिजिटल रजिस्टर समझ लो, जहां हर ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होती है, पब्लिकली विजिबल लेकिन सिक्योर। तो असल बात यह है कि क्रिप्टो बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखता है, लेकिन वही पोटेंशियल उसे उतना ही डेंजरस भी बना देता है, और इसी डेंजर की वजह से 99% लोगों का पैसा जो है वो इस मार्केट में डूब जाता है, जिसके बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे। एक बात जो शायद मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूँ वो ये है कि क्रिप्टो में 99% लोग पैसा हार जाते हैं, और ये कोई ड्रामेटिक लाइन नहीं है, ये रियलिटी है। लेकिन सवाल ये है कि क्यों? आखिर ऐसा क्या है इस मार्केट में जो लोगों को एक शाइनी अपॉर्चुनिटी लगती है, लेकिन आखिर में उनका पैसा डूब जाता है? तो चलें सिंपल लैंग्वेज में इस चीज को समझते हैं। सबसे पहला रीजन है शॉर्टकट्स ढूंढना। लोग चाहते हैं कि बस 10,000 रुपए लगाएं और अगली सुबह वही 10,000 1 लाख बन जाए, लेकिन क्रिप्टो में ऐसा सिर्फ बुल रन में होता है, और वो भी उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी कई सालों से पेशेंटली इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अगर आप बुल रन के बीच में घुसते हैं तो आप लेट हो जाते हैं, और ज्यादा चांसेस हैं कि आप टॉप पे बाय करोगे और क्रैश में सेल कर दोगे, जो कि एक वजह बनती है लॉस की। दूसरी रीजन है जी इन्फ्लुएंसर्स की हाइप और मिसलीडिंग कंटेंट। आजकल यूट्यूब और टिकटॉक पर हर दूसरा बंदा क्रिप्टो एक्सपर्ट बना हुआ है। थंबनेल्स भी कुछ इसी तरह से होती हैं, ये कॉइन आपको मिलियनर बना देगा, 100x का चांस मिस मत करो, और हम लोग इमोशनल होकर बिना किसी रिसर्च के पैसे लगा देते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि जिन कॉइन्स का ज्यादा शोर होता है वो ऑलरेडी पंप हो चुके होते हैं, और जब आप बाय करते हैं तभी वो डंप होना शुरू होते हैं। यही वजह है कि जब भी आप कोई भी कॉइन बाय करते हैं
तो वो डंप होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही आप सेल करते हैं तो वो पंप होना शुरू हो जाता है। इन्फ्लुएंसर ने एफिलिएट लिंक्स के थ्रू कमा लिया होता है और आपके हिस्से में सिर्फ लॉस ही आता है। बस ये इतनी सिंपल सी बात है। उसके बाद बात करते हैं जी पेड सिग्नल ग्रुप्स का स्कैम। ये एक और डेंजरस ट्रैप है। पेड टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप्स जहां सिग्नल्स मिलते हैं, बाय एट पॉइंट समथिंग एंड सेल एट पॉइंट समथिंग, ये सब कुछ सिर्फ एक ट्रैप है जिसमें आपको बाय और सेल की एंट्री बता दी जाती है थोड़े से डिफरेंस के साथ। मैं 5 साल से क्रिप्टो में, आज तक किसी भी पेड ग्रुप ने जो कि पेड सिग्नल प्रोवाइड करते हैं उन्होंने लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी के साथ पैसे नहीं बनवाए। सिग्नल सिर्फ एक शॉर्ट टर्म पुश होता है, लेकिन हर बंदा उन सिग्नल्स को एक ही टाइम पे फॉलो नहीं कर रहा होता। कोई पहले बाय करता है, कोई बाद में बाय करता है, और नतीजा सबका एवरेज अलग होता है, लॉस अलग होता है। और सबसे डेंजरस बात, ये ग्रुप्स रिपीट कस्टमर्स नहीं बना पाते। एक बंदा ज्वाइन करता है, 2 वीक्स में ही वो समझ जाता है कि ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा और ये सब कुछ सिर्फ हाइप और मार्केटिंग के थ्रू किया गया है, और फिर वो ग्रुप छोड़ देता है। फिर इसी तरह से नए लोगों को टारगेट किया जाता है और ये सर्कल इसी तरह से चलता रहता है, और ये पेड ग्रुप्स वाले इसी तरह से कमाते रहते हैं। अब सबसे ज्यादा डेडली जोन आता है फ्यूचर्स ट्रेडिंग, जहां आप लेवरेज लेते हो। मतलब अगर आपके पास $100 हैं तो आप 5x या 10x का ट्रेड लेकर 500 से लेकर $1000 का पोजीशन ओपन कर लेते हो, और यहाँ से गैम्बल स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल, आपने $100 से एक कॉइन बाय किया एट 10x लेवरेज, सिर्फ 10% ही मार्केट अगर आपकी ट्रेड के अगेंस्ट जाती है तो आपका पूरा अकाउंट लिक्विडेट हो जाता है। लिक्विडेट होने से मुराद यही है कि आपके सारे पैसे उड़ जाते हैं और आप सब पैसे गवा देते हैं। फ्यूचर में पैसा तभी बनता है जब आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो, आपका सालों का एक्सपीरियंस हो, रिस्क कंट्रोल समझते हो, आप प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो और इमोशनल नहीं होते। आपकी साइकोलॉजी और इमोशन इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो आपकी ट्रेड को इफेक्ट नहीं होने देते। लेकिन मोस्टली लोग सिर्फ ग्रीड से ट्रेड करते हैं, बस अभी पंप होगा, बस अभी पंप होगा, बस ये लास्ट एंट्री है, और इसी तरह करते करते लोग पैसा गवा देते हैं। मैं तो किसी को भी फ्यूचर ट्रेडिंग रिकमेंड नहीं करता इन एनी सिचुएशन। अब एक एग्जांपल लेते हैं बुल रन और क्रैश की। मैंने पर्सनली 2021 का बुल रन देखा है। लोगों ने शिबा इनू, डोज कॉइन, सोलाना जैसे कॉइन्स में 10x या 50x तक बनाए, लेकिन उसके बाद क्रैश आया। सोलाना 260 से गिरकर $10 तक आ गया। अगर किसी ने टॉप पर बाय किया था तो आज तक वो लॉस में ही बैठा है, और जिस बंदे ने $10 से एंट्री लेना स्टार्ट की तो उसके बाद उसने एक ह्यूज गेन जो है अचीव किया है। इसलिए अगर आप फोमो करते हैं, फोमो से एंट्री करते हैं, तो आप बुल रन के नहीं क्रैश के हिस्सेदार बन जाते हैं। क्रिप्टो बिल्कुल पैसे बनाने का जरिया हो सकता है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो हाइप में नहीं आते, पेशेंस रखते हैं, सिग्नल और शॉर्टकट से दूर रहते हैं और लर्निंग के लिए टाइम निकालते हैं। अगर आप ये नहीं कर पाते तो ऑनेस्टली क्रिप्टो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो बात करते हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन पैसा आखिर इस फील्ड में बनाया कैसे जाए। तो मैं इसकी एक ही मेरे पास कोटेशन है आपके लिए, रेगुलर इन्वेस्टमेंट प्लस स्ट्रॉन्ग पेशेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट। अगर आप मुझसे सिर्फ एक ही सवाल पूछें कि मुझे क्रिप्टो में पैसा बनाने का एक ही फार्मूला बता दो जो सच में काम करे, तो मेरा जवाब हमेशा सिर्फ यही होगा, स्पोर्ट इन्वेस्टमेंट, रेगुलर इन्वेस्टिंग एंड पेशेंस। फ्यूचर नहीं, सिर्फ स्पोर्ट। सबसे पहले तो आप एक बात अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लें, फ्यूचर ट्रेडिंग क्रिप्टो का कसिनो है। बिल्कुल जी, फ्यूचर ट्रेडिंग क्रिप्टो का कसिनो ही है। फ्यूचर में लेवरेज का चस्का जब लग जाता है तो 20x, 50x, कभी कभी तो लोग 100x तक चले जाते हैं। मार्केट बस 5 से 10% आपकी ट्रेड के अगेंस्ट चलती है, आपका पूरा अकाउंट लिक्विडेट हो जाता है, एब्सोल्यूट जीरो। फ्यूचर से पैसा तभी बनता है जब आप प्रोफेशनल हो, चार्ट्स को समझते हो, इमोशंस कंट्रोल करना जानते हो। लेकिन ऑनेस्टली 99% लोग ये सब नहीं कर पाते, क्योंकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा 2 सिनेरियो लेकर चलता है, बस उसके पास स्पेसिफिक लेवल्स होते हैं हर सिनेरियो के लिए। इसलिए अगर पैसा बनाना है तो फ्यूचर आपने हमेशा इग्नोर करना। क्रिप्टो में हजारों कॉइन्स लिस्टेड हैं। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये कि किसी भी रैंडम कॉइन में पैसे डाल देते हैं, बस किसी भी इन्फ्लुएंसर के कहने पे। मेरा सिंपल रूल है, कॉइन हमेशा टॉप 100 में से आप चूज करो,
उसका डेली वॉल्यूम देखो, उसका इकोसिस्टम समझो, मतलब उस कॉइन का यूज केस क्या है, कैसे इथेरियम, सोलाना, पॉलीगॉन, डॉट, चेनलिंक एक्सेट्रा। टॉप 100 में से कॉइन जब आप सिलेक्ट करते हैं, टॉप 100 में से कॉइन सिलेक्ट करना इसलिए जरूरी है कि उनमें ऑलरेडी ट्रस्ट और लिक्विडिटी होती है, स्कैम होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और मैक्सिमम कॉइन्स भी आपको 4 से 10 सेलेक्ट करने हैं, डिपेंड्स ऑन योर कैपिटल। आपको हर कॉइन में तो इन्वेस्ट नहीं ना आप कर सकते, इतने ज्यादा कॉइन्स हैं, तो आपको अपने रिसर्च और अपनी इंस्टिंक्ट्स के हिसाब से आप मिनिमम 4 कॉइन सिलेक्ट कर लें और मैक्सिमम जो है 10 कॉइन से आपने ऊपर अपना पोर्टफोलियो नहीं बना। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, रेगुलर इन्वेस्टमेंट, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। इसका नाम है DCA, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। DCA क्या होता है इसको समझते हैं। आज फॉर एग्जांपल इथेरियम 3000 पर है, अगले महीने गिरकर 2000 हो गया, उससे अगले महीने 3500 या 4000 तक हो गया। अगर आप हर महीने सेम पैसे डालते रहो तो आपका एवरेज प्राइस कभी भी टॉप पर नहीं होगा। आप कभी भी एक ही पॉइंट पर पूरा पैसा नहीं लगाते। ये DCA का सबसे बड़ा फायदा होता है। इसको आप इस तरह से भी समझें कि आपने हर महीने फॉर एग्जांपल आपने 5000 इन्वेस्ट करना है। पहले महीने आप उसको फॉर एग्जांपल इथेरियम 2500 पे था, आपने 5000 डाला, अगले महीने वो गिरकर 2000 हो गया, तीसरे महीने वो 3000 पर है, और इस तरह से जो आपकी एवरेज प्राइस आएगी वो 2500 ही आएगी। और एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ जब उसकी एक्चुअल प्राइस 3000 होगी, आपकी एवरेज प्राइस 2500 होगी और 500 का जो है आप प्रॉफिट में होंगे। अब इसको आप PKR में भी समझ सकते हैं और डॉलर्स में भी समझ सकते हैं। मार्केट जब भी ऊपर जाएगी आपको हमेशा प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपने हर प्राइस लेवल पे बाय किया था। सबसे बड़ा झूठ जो लोग क्रिप्टो में सुनते हैं, टाइम दी मार्केट परफेक्टली, ऐसा कभी भी नहीं होता। कोई बंदा प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता कि मार्केट अगले महीने पंप करेगी या क्रैश। इसलिए पेशेंस सबसे बड़ा रूल है। मेरा सिंपल रूल है, जब आपका कॉइन रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंच जाए तब आप उसे सेल कर दो, फिर दोबारा वेट करो मार्केट गिरने का, चाहे 1 महीना लगे या 6 महीने, आपको वेट करना ही होगा अपने लेवल का जो आपने पहले से डिटरमिन कर लिया होगा। आगे चल के इसको मैं आपको कैसे लेवल डिटरमिन करने हैं इसका मैं आपको आगे चल के भी लाइव दिखाऊंगा। फिर वापस सेम कॉइन्स आप बाय करो जब आपने उसको रेजिस्टेंस पे सेल किया था, और सपोर्ट पे अब आपने दोबारा बाय करना है, चाहे आपको उसमें जितना भी वेट करना पड़े उस कॉइन के दोबारा नीचे आने का। अगर आप इस साइकिल को 2 से 3 या 3 से 5 साल तक फॉलो करते हैं तो आपका कैपिटल बहुत ज्यादा ग्रो हो चुका होगा और लॉसेस का तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए कहा गया है कि पेशेंस इज द की है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आज आप डालें और 1 हफ्ते या 1 महीने या 1 साल में आपका कैपिटल कितने ही एक्स हो जाए, ये नामुमकिन है। फ्यूचर में आपके इमोशंस आपको बर्बाद कर देते हैं। रैंडम कॉइन्स में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, लेकिन टॉप 100 कॉइन्स में DCA से इन्वेस्ट करना है, ये एक प्रूवन टेस्टेड मेथड है पैसे बनाने का। और इसमें सबसे बड़ी बात, आपको एक रेगुलर सैलरी की जरूरत नहीं होती क्रिप्टो से निकालने के लिए। क्रिप्टो में आपकी वेल्थ बिल्ड होती है, सैलरी नहीं। इसमें सैलरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ रेगुलर इन्वेस्टमेंट प्लस स्ट्रॉन्ग पेशेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट ही नहीं, ह्यूज प्रॉफिट। और अगर आप अब तक सोच रहे हैं कि ठीक है मुकीद भाई, स्पोर्ट इन्वेस्टमेंट करनी है और DCA करना है, सब समझ आ गया, लेकिन प्रैक्टिकल शुरू कैसे करें, तो सुनिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिंपल प्रोसेस बताने जा रहा हूँ जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। कॉइन्स कैसे पिक करने हैं, सबसे पहला स्टेप सही कॉइन्स चुनना। कॉइन मार्केट कैप आप खोलें, ये क्रिप्टो की सबसे ऑथेंटिक वेबसाइट है जहां आपको सब डाटा मिलेगा। टॉप 100 कॉइन्स का लिस्ट आप देखें, मार्केट कैप चेक करें, जितना बड़ा मार्केट कैप उतना ही सेफ कॉइन। और यहाँ सबसे बड़ी मिसाल BTC है। मीम्स कॉइन्स आपने अवॉइड करने हैं, जैसे कि डोज, शिबा, फ्लोकी एक्सेट्रा। अब तो इतने ज्यादा मीम कॉइन्स आ चुके हैं कि उनकी एक लंबी लिस्ट है। मीम कॉइन्स को आपने अवॉइड करना है। इन सब में हाइप ज्यादा होती है और फंडामेंटल्स बिल्कुल भी नहीं होते। इनमें लोग ओवरनाइट पैसा डबल करने के चक्कर में उल्टा जो इनके पास होता है वो भी गवा देते हैं। लेयर 1 या यूटिलिटी कॉइन्स पर आपने फोकस करना है। लेयर 1 का मतलब है ब्लॉकचेन खुद, जैसे कि इथेरियम, सोलाना, कार्डानो वगैरह।
यूटिलिटी कॉइन्स वो कॉइन्स होते हैं जो किसी प्रोजेक्ट में असली काम आते हैं, जैसे चेन लिंक डाटा फीड्स के लिए, पॉलीगॉन इथेरियम की ट्रांजैक्शंस चीप बनाने के लिए। ये कॉइन्स रिस्की नहीं होते जैसे रैंडम मीम कॉइन्स होते हैं। इसलिए टॉप 100 में से लेयर 1 या यूटिलिटी कॉइन्स आपने जो है सिलेक्ट करने हैं फॉर योर इन्वेस्टमेंट। दूसरी अब जो इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करनी है, बाय और सेल पॉइंट्स आपने कैसे डिसाइड करने हैं, आप कब बाय करोगे कब सेल करोगे, ये गेस नहीं होना चाहिए। थोड़ा टेक्निकल काम जरूर है लेकिन बहुत सिंपल है, सिंपल मेथड है। किसी भी कॉइन के चार्ट पर आपने जाना है, ट्रेडिंग व्यू यूज कर सकते हैं आप, जो कि एक फ्री ऐप है। आप इसकी मोबाइल ऐप भी है और डेस्कटॉप वर्जन भी यूज करते हैं। अच्छा जी, तो आप जैसे कि मेरी स्क्रीन पर ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देख सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल समझाने के लिए बीटीसी की ही एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने सिर्फ सिंपल सा एक काम करना है, डेली चार्ट खोल लेना है। देखिए हमारा डेली चार्ट ही खुला हुआ है और आपने सिर्फ देखना है कि पिछला हाई क्या है और पिछला लो क्या है। जैसे कि पिछला लो आपके पास ये है, तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद की जो अब शुरू होगी ना स्पोर्ट जोन, वो पहले इस एरिया में आएगी। ठीक है, पहली स्पोर्ट जोन अब इस एरिया में आएगी, उसके बाद की जो स्पोर्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो इस एरिया में आएगी। अब बीटीसी में तो आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जितने को पैसे हमारे पास होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। अब अगर हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो हमने यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना, या तो एक इसकी अब देखें छोटी सी सपोर्ट एक ये भी बन रही है जो कि पहले रेजिस्टेंस थी और अब सपोर्ट बन चुकी है। मैं आपको थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप डिटेल में इसकी यूट्यूब पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे समझते हैं, 5 मिनट की वीडियो देखेंगे आपको सारी समझ आ जाएगी। मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए ये देखें। या तो अगर आपने इमीडिएट ऐप से नहीं रहा जा रहा तो थोड़ा सा वेट करके इस पॉइंट पर एंट्री कर सकते हैं, और जो बेहतर एंट्री बनती है वो ये बनती है और उसके बाद ये बनती है। जब भी आपके पास जितने भी पैसे हो आपने यूं स्टेप बाय स्टेप, अब देखें अब एक्सपेक्टेड है कि ये अगर ये गिरता है तो ये यूं करके यहाँ पे थोड़ा स्टे करे, फिर यहाँ पे स्टे करे, फिर यहाँ पे स्टे करे, और फिर उसके बाद दोबारा अगर ये ऊपर जाए तो आप तो फायदा क्या होगा, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा होगा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फायदा क्या होगा, आपने यहाँ कुछ डाले, यहाँ कुछ डाले, यहाँ, जब ये अल्टीमेटली तीनों लेवल से कल को ऊपर जाएगा तो आपको इन तीनों लेवल पे प्रॉफिट हुआ होगा। सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको इस लेवल पे हुआ होगा। तो इसी तरह से अगर आपको मैं बीटीसी में तो हम पैसे डालने भी नहीं वाले, तो ये थोड़ा सा वैसे तो मैंने ड्रा किया हुआ है और आप यहीं से समझ सकते हैं कि ये देखें ये आपका प्रीवियस हाई है, जिसका मतलब है कि ये जो है ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। अगर हम इस पॉइंट पे आज एंट्री करते हैं तो हम इसको यहाँ पे सेल करेंगे, उसके लिए हम वेट करेंगे चाहे जितना भी हमें वेट करना पड़े। और अगर आप अभी आप एंट्री नहीं ली तो ये आपका एक एंट्री जोन बन रहा है। अगर अब ये दोबारा नीचे आने लगेगा तो एक सपोर्ट यहाँ है और एक अल्टीमेट इसकी सपोर्ट जो है ना, ये देखें ये 1500 के एरिया में है। अगर ये दोबारा इन केस नीचे आता है तो 1500 पे आप जितने मर्जी पैसे डाल दें, वो आपके हमेशा के लिए सेव है। तो इसी तरह से आपने पिछले जो है लो और पिछले हाई को देखते हुए अपनी नेक्स्ट जो है इन फ्यूचर इन एरियाज में जो है आपने अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है डिफाइन करनी होती है। और कोई भी चार्ट आप देख लें इसी तरह से जो है, हर चार्ट इसी तरह से काम करता है। ये देखिए एडा का अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका लॉन्गर व्यू दिखाऊं तो ये देखें ये इसकी प्रीवियस टॉप थी, और उसके बाद जिन लोगों ने पेशेंस सब्र का मुजाहरा करते हुए इस एरिया में पैसे डाले होंगे स्टेप बाय स्टेप, उसको अगर ये देखें ना प्रीवियस टॉप थी, दोबारा यही टॉप दोबारा लगी है और यहीं से फिर कॉइन ने अपना जो है रिवर्स लेना शुरू किया है। अगर आप अब आप किसी भी नए कॉइन को अगर पैसे डालने के लिए सिलेक्ट करते हैं तो आपने यही तो देखना है। यहाँ पर अब देखें अगर आप आज डिसाइड करते हैं तो ये आपका लेटेस्ट, अब ये इसका आपका जो है ना प्रीवियस हाई ये है और ये नीचे यहाँ तक आ चुका है। अब यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, एक एंट्री आप अब इस जोन में कर सकते हैं, फिर आप इस जोन में एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद अल्टीमेटली इन फ्यूचर जब भी आपका
फ्यूचर में जब भी ये कॉइन दोबारा पंप होगा तो आपको ये गेन देकर ही जाएगा। लॉस का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कोई भी कॉइन आप उठा ले, ये देखें नियर, देखें नियर कॉइन को अगर आप देखें तो ये इसके ऊपर टॉप थी तकरीबन 18-20 डॉलर तक, गिरा $1.5 तक आया है, $20 से गिर के, और उसके बाद दोबारा उसने दोबारा उसने तकरीबन $9 का हाई लगाया, और इसी एरिया में जो है, इसी ट्रैक पर अब ये दोबारा चल रहा है, अपनी स्पोर्ट पर है। और इन केस आप यहाँ बाय कर लें, दोबारा गिरे यहाँ बाय कर लें, और उसके बाद जब भी आप सेल करोगे आप इस पॉइंट पर सेल करोगे। कब सेल करना है ये कोई भी बंदा नहीं आपको बता सकता कि कब कोई भी कॉइन कब पंप होगा, लेकिन इसके लिए आपको बस सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा। लॉस फ्री स्ट्रेटेजी क्रिप्टो की दुनिया में बस एक ही है जो अभी मैंने आपको बताई। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये है कि जब भी प्राइस सपोर्ट के आसपास आएगी तो ये बाय जोन होगा और हम यहाँ पर बाय करेंगे, और जब भी प्राइस रेजिस्टेंस तक पहुंचेगी ये हमारा सेल जोन होगा और इसमें हम जो है सेल करेंगे। और ये आपको पहले से डिटरमिन करके रखना है, अपनी स्ट्रेटजी आपको फाइनल करके रखनी है, और उस स्ट्रेटजी पर आपने बिल्कुल सब्र के साथ इंतजार करना है, और उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए जो भी आपने बाय या सेल जोन अपने डिसाइड किए होंगे उन्हीं में आपको बाय या सेल करना है। इस तरह आप इमोशनल डिसीजंस से बचोगे। और अगली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के ट्रैकिंग कैसे करनी है, जो भी आप कॉइन लें उसको आपको अपने पास नोट डाउन करके रखना ही है। क्रिप्टो में लोग पैसे इसलिए गवा देते हैं क्योंकि वो ट्रैक करके नहीं चलते कि किस टाइम पर कौन सा कॉइन कितने का लिया था। इसलिए एक एक्सेल शीट या सिंपल नोट फाइल्स आप बना लो, हर कॉइन के लिए कितने पैसे लगाए, कितने कॉइन्स आप ले चुके हैं, एवरेज प्राइस क्या बन रहा है, सेल टारगेट उसका क्या है, रेजिस्टेंस लेवल उसका क्या है। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, इमोशनल डिसीजंस आप कम करेंगे और आप हर महीने डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट कर सकेंगे। एक्सेल ट्रैकिंग की मैं एग्जांपल देने लगा हूँ। अब आप देखें, ये मैंने वैसे ही आपको एक ड्राफ्ट बना के दिखाया है। जो भी कॉइन आप लें उसको ऐसे करके आप नोट करते जाएं, उसकी बाइंग आप देखें, कितने डॉलर आपने डाले हैं, किस प्राइस पे डाले हैं, उसका सेल टारगेट आपके पास हो। दोबारा जब आप एंट्री करें तो आप दोबारा, ये तो मैं वैसे बस मिसाल दे रहा हूँ, दोबारा आप ABC जो भी आपकी एंट्री हो रही है, आपने दोबारा यही जितने डॉलर्स आप डालें जिस प्राइस पर, मसलन मैंने $50 का थीटा कॉइन लिया 1.9 पर, अब अगर वो $1 पर आ गया है तो मैं कहता हूँ मैंने $50 का जो है एट द रेट ऑफ $1, $50 का मैंने, जब वो $1 का था मैंने $50 का मजीद लिया। तो इस तरह आपने अपनी जो है एवरेज प्राइस भी जो है नोट करते रहना है। इसका ये फायदा होगा कि किसी भी टाइम पर आपके पास आपकी बाइंग जो आपने जिस स्टेट पर बाइंग की हो, ये मैंने वैसे ही आपको ड्राफ्ट बनाकर दिखाया। आप अपनी समझ सेंसेस के हिसाब से जैसा आपको समझ लगे आप जरूर, इन शॉर्ट कहने का मकसद है कि आप जरूर ट्रैकिंग आपने करनी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म गेम है ना। आप ये तो नहीं ना कह रहे कि मैंने बस आज डालने हैं और कल निकाल के लेने हैं, नहीं, ये सालों का प्लान है और सालों का प्लान लेकर चलेंगे तभी आपको यहाँ एडवांटेज होगा। वरना इसलिए तो आप सुनते हैं कि क्रिप्टो में पैसे बनते ही नहीं, हर बंदा गवार है, इसी वजह से गवार है। बॉटम लाइन यही है कि कॉइन सही चुनो, बाय और सेल जोन्स समझो और सब कुछ लिख के रखो। ये 3 चीजें अगर आप सही से फॉलो कर लो, क्रिप्टो से पैसे बनाना आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। अगर आप क्रिप्टो में नए हो या सोच रहे हो स्टार्ट करने का, तो ये वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कब एंटर होना है और कब एग्जिट करना है ये बहुत मैटर करता है। क्रिप्टो मार्केट यूजुअली 4 साल के साइकिल पे चलती है, जहां 1 से 2 साल के लिए मार्केट बहुत नीचे चली जाती है, इसको हम कहते हैं बियर मार्केट। फिर धीरे धीरे रिकवरी होती है और फिर आता है बुल रन, जहां प्राइसेस 5x 10x और कभी कभी तो 100x तक चले जाते हैं। लास्ट मेजर बुल रन 2021 में, उससे पहले था 2017-18 का और उससे पहले था 2013 का। अगर पैटर्न देखा जाए तो नेक्स्ट बुल रन 2025 के आसपास एक्सपेक्टेड है। और अगर हम इसमें मजीद बात करें तो आज अभी इस वक्त बहुत सारे मेजर कॉइन्स अपने स्पोर्ट्स लेवल पर हैं, यानी कि वो प्राइस जोन्स जहां से पहले भी मार्केट ने बाउंस लिया था। बाय लो सेल हाई का सिंपल फॉर्मूला यही काम आता है। अब अगर आप वेट कर रहे हो कि प्राइस और नीचे या थोड़ा और समझ जाए, जब तक मार्केट भाग चुकी होगी। स्मार्ट इन्वेस्टर्स हमेशा मार्केट के बोरिंग फेज में एंट्री लेते हैं,
जब सब चुप होते हैं और हर तरफ खामोशी होती है। आप जितना जल्दी मार्केट में डिसिप्लिन्ड एंट्री लोगे, डीसीए करोगे, मंथली आप उसको अपनी एक इन्वेस्टमेंट की तरह लेकर चलोगे, लॉन्ग टर्म सोच के प्लान बनाओगे, उतना ही आपका एवरेज बाइंग प्राइस लो होगा और मार्केट जब भी ऊपर जाएगी प्रॉफिट यकीनन आपका होगा। अभी अगर आप शुरू करते हो और 2025 में बुल रन आ जाता है, 2025 के एंड में या 2026 के स्टार्ट में, तो आपका पोर्टफोलियो डबल नहीं, शायद 5x या 10x भी हो सकता है। हू नोज। एक साइकिल का अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, तो जिन लोगों ने 2018 में इन्वेस्ट किया था जब मार्केट क्रैश में थी, उन्होंने बिटकॉइन 3000 रुपये लिया था, इथेरियम 100 के आसपास लिया होगा। सोलाना तब अभी आया ही था। 2021 के बुल रन में बिटकॉइन गया था $65,000 तक, इथेरियम गया था 100 से तकरीबन $4800 तक, और सोलाना जो कि लॉन्च ही हुआ था वो $250 का पीक लगा कर आया था। जिन्होंने पेशेंस रखा उन्होंने रियल प्रॉफिट कमाया। लेकिन यहाँ पर जोर इस बात पर है कि ऐसे लोगों ने 4 साल के अरसे तक पेशेंस रखा था और इमोशंस को कंट्रोल में रखा था। आज की डेट में हिस्ट्री वैसे ही रिपीट होगी या नहीं, इसका फैसला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अब मार्केट बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। लेकिन कुछ ही अर्सा पहले सोलाना, बीएनबी, बीसीएच, बीटीसी और एक आध और कोइन ने अपना ऑल टाइम हाई दे चुके हैं, और मजीद बहुत से कॉइन्स, बहुत से मेजर आल्ट कॉइन्स का हाई पॉइंट टच करना अभी बाकी है। और बुल रन कोई एक दिन या एक हफ्ते का नहीं होता, ये कुछ अरसे के लिए होता है, जिसमें डिफरेंट कॉइन्स डिफरेंट टाइम पर अपना ऑल टाइम हाई लगाते हैं। बॉटम लाइन यही है कि आपको ना सिग्नल्स की जरूरत है ना पेड ग्रुप की, बस डिसिप्लिन, पेशेंस और नॉलेज चाहिए। फाइनली अगर मैं आपसे कुछ अल्टीमेट टिप्स शेयर करूं, तो सबसे पहले उसमें है कि क्विक पैसे के पीछे जाना आप छोड़ दें। हर दूसरा यूट्यूबर बोलता है ये कोई ले लो, वो कोई ले लो, 100x हो जाएगा, ये सिग्नल फॉलो करो, अगले ही दिन पैसे डबल। लेकिन रियलिटी ये है 99% लोग इसी शॉर्टकट में अपने पैसे बर्बाद करते हैं। जल्दी पैसा सिर्फ 2 लोग कमाते हैं, या तो इन्फ्लुएंसर्स जो हाइप बेचते हैं या एक्सचेंजेस। आप और मैं वो लोग नहीं हैं, इसलिए सेफ रहना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं या आपका कोई स्मॉल बिजनेस है, हर मंथ थोड़े पैसे निकालो, चाहे 1000 हो, 5000 हो, $10 हो, ये आपने अपने हिसाब से डिसाइड करना है। अमाउंट छोटा बड़ा नहीं, बल्कि डिसिप्लिन होना जरूरी है। क्रिप्टो में बड़ा पैसा वही लोग बनाते हैं जो लो प्राइस पे एक्यूमुलेट करते हैं और फिर बुल रन में वेट करते हैं, अल्टीमेट जब ऑल टाइम हाई टच करते हैं उस पॉइंट पर सेल करते हैं। क्रिप्टो को आपने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह देखना है। स्टॉक मार्केट में जैसे लोग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, हर मंथ फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट ऊपर नीचे होती है वो घबराते नहीं। क्रिप्टो में भी यही फॉर्मूला परफेक्ट काम करता है। मार्केट कब ऊपर जाएगी कब नीचे ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन हर मंथ इन्वेस्ट करते रहो अगर, तो आपका एवरेज कॉस्ट लो हो जाएगा, जैसे कि मैंने पीछे इस चीज को अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। जब बुल रन आएगा तो यही छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स लाइफ चेंजिंग रिटर्न्स दे सकती हैं। क्रिप्टो गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये एक फाइनेंशियल टूल है। जो पेशेंस रखे वही सक्सेसफुल होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि 1 महीने में पैसा डबल हो जाए, सिग्नल ग्रुप से जल्दी जल्दी पैसे कमा लें, तो ऑनेस्टली ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप 3 से 5 साल का विजन लेकर चलते हो, रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो, घबराते नहीं हो मार्केट के क्रैशेस से, तब क्रिप्टो से पैसा 100% पॉसिबल है आपके लिए बनाना। और बॉटम लाइन यही है कि मेरी पूरी वीडियो का सिर्फ ये मैसेज है, क्रिप्टो में पेशेंस रखोगे, प्लान से काम करोगे तो पैसा तुम्हारा ही है। ना पेड ग्रुप्स चाहिए, ना सिग्नल चाहिए, ना किसी इन्फ्लुएंसर की हाइप चाहिए। अब डिसाइड आपको करना है कि आपने शॉर्टकट्स फॉलो करने हैं या डिसिप्लिन तरीके से लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको लगता हो इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी सीखने को मिला है, तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि पेड ग्रुप्स कभी भी ये सच आपको नहीं बताएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने इस वीडियो में सालों की पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री आपको समझा दी है, बल्कि ये वीडियो आपके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अब आप जानते हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना। आगे आप मजीद रिसर्च करें, न्यूज से अपडेटेड रहें और अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाएं। और हाँ, अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और जहां आप जरूरी समझें इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो किसी की भी लाइफ बदल सकती है।